सोनीपत के मोरथल रोड पर स्थित जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में संत शिरोमणि कबीर साहब का प्रगट दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रसन्नता जाहिर की और कबीर साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में आयोजित संत शिरोमणि कबीर साहब के प्रगट दिवस पर कबीर वाणी को सुनकर राज्यपाल ने काफी प्रसन्नता महसूस की। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और कबीर दास के प्रकट समारोह में साक्षी बने। मंच से संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में संत कबीर दास हुए हैं। संत कबीर दास एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। समाज की हर बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। अपनी कविता और दोहों की रचना कर समाज को नई दिशा देने का काम किया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज हम हर काम के लिए लापरवाही करते हैं, आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी पेशा लोग भी काम को कल पर डाल देते हैं। आज के काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और विश्वास होना चाहिए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गरीब लोगों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने नशे पर प्रहार करते हुए कहा कि नशा बहुत बुरी चीज है। नशे पर प्रहार करना कबीर जयंती पर बहुत बड़ा योगदान होगा। नशा हमें और हमारे परिवारों को ध्वस्त कर देता है। इसीलिए गांव-गांव में नशा मुक्त हरियाणा की मुहिम को चलाया जा रहा है। सोनीपत में चलने वाली कबीर संस्था में अच्छे लोगों को और भी ज्यादा संख्या में जोड़ना चाहिए। कृष्ण भगवान जी धर्मराज को और दुर्योधन दोनों को कहा, धर्मराज जी को कहा था आप जाकर बुरा ढूंढिए, ढूंढ के कोई बुरा आदमी को पकड़ के लाए। तो धर्मराज जी पूरा घूम के आए। उन्होंने बताया कि कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। लेकिन दुर्योधन को कृष्ण जी ने बताया था कि अच्छे आदमी को ढूंढ के लाओ। दुर्योधन ने पूरा ढूंढ कर आया, बताया कि कोई अच्छा आदमी मिला नहीं। दुर्योधन जो बुरा आदमी था उसको अच्छा आदमी दिखा नहीं। धर्मराज जी जो है अच्छे आदमी थे, बुराई कोई दिखा नहीं। यही चीज कबीर दास जी ने बताया। तो इसलिए आज समाज में बहुत जरूरत है। हम कभी किसी को उंगली बताते हैं, ये गलत आदमी है, ये बुरा आदमी है, लेकिन हम सोचना चाहिए हमारे ओर 4 उंगली बता रहे, 4 उंगली पहले हमारे ओर बता रहे। हमारे तो आप देखिए, दूसरों को बुराई देखने का हमारा काम नहीं। तो इसलिए ये बात कब का 600 साल पहले का, आज ये बात घर घर में हर बच्चे को सिखाने का जरूरत है। घर घर में सिखाना चाहिए। तो इसलिए कबीरदास जी बड़े पढ़े लिखे नहीं, बड़े महाराजा नहीं, बड़े जो है उन्होंने बड़े घराने से आए नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में बड़े बड़े बातों को कर दिखाया। इसलिए उनका नाम कबीर बन गया। बताना है, उन्हें उनके जीवन में बताया, जीवन में करके दिखाया। तो इसलिए कबीरदास जी बहुत ही महान व्यक्ति है। और उन्होंने कहा था लापरवाही के बारे में। आज हम हर काम के लिए लापरवाही करते, कोई काम बताते जल्दी करके लाओ, वो सोचता है ना आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे। आज बहुत लोगों को आलस है, विशेष करके सरकार में नौकरी करने वाले लोग नहीं। संस्कार ले सकते, घर को अच्छा करना, घर अच्छा रहा
तो आपकी जो है गांव अच्छा रहे, गांव अच्छा रहा तो प्रदेश भी अच्छा रहेगा, प्रदेश अच्छा रहा देश अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ होना चाहिए, तभी जो है विकास होगा। एक ही वर्ग का नहीं, एक ही जो है जाति का नहीं। तो इसलिए हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इस वर्ष में गरीब लोगों को, जो हमारा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट रहती है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने 10,500 करोड़ रुपए का राशि से गरीबों को सेवा करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं। गरीब लोगों को हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में उनको और बढ़ाई देना चाहिए, और समाज में एक स्वच्छ वातावरण निर्माण करना चाहिए, समाज में एक अच्छा माहौल निर्माण करना चाहिए, जिसमें सबको आदान प्रदान। और मैं सबसे बताने के लिए आया हूँ, नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है। ये नशा मुक्त रहना करना कबीरदास जयंती का ये बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, नशा मुक्ति करना। नशा जो है बहुत ही बुरी चीज़ है, जीवन को ध्वस्त करती है, परिवार को ध्वस्त करती है, और व्यक्ति को पूरा नाश कर देती है। तो इसलिए गांव-गांव में हम अभियान शुरू करना, नशा मुक्त करना चाहिए, बुराइयों को दूर रखना चाहिए, बुराइयों को दूर रखना चाहिए, बुरा आदमी जो रहता है उसको दूर रखना चाहिए। तो इसलिए आज कबीर जयंती के अवसर पर सही श्रद्धांजलि यही हो सकती, हम इस बुराइयों को दूर रखना और बुराई को दूर करना, कबीरदास के मार्ग में चलना, यही कबीरदास की हम श्रद्धांजलि बन सकती। तो हर एक बात आप सभी लोगों को, और मुझे बहुत खुशी है, आज बहुत से संस्था है, कबीरदास जी के नाम पे चले संस्था है, वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इतने संख्या में आप लोग यहाँ समावेश हुए। कबीर संस्था में जुड़े हुए लोग हैं, सच्चे लोग हैं और अच्छे लोग हैं, इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हमारे माताएं बहनें सभी को मैं कबीरदास जयंती के संदर्भ में शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मुझे आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। इस पावन अवसर पर GVM कॉलेज सोनीपत में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा इस पावन पवित्र आयोजन के अवसर पर आप सभी आयोजकों और कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महान भावों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश के इतिहास में ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन दर्शन की रहस्यताओं को सीधे और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। सूरदास, तुलसीदास, कालिदास सहित अनेक महान कवियों ने अपनी अपनी भाषा शैली में समाज को नया रास्ता दिखाया। इन कवियों की श्रृंखला में महान कवि कबीरदास को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी जयंती समारोह में मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संत कबीरदास जी भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी ने सिर्फ एक संत थे, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए
हर संभव प्रयास किया और कई दोहे और कविताओं की रचना करके समाज को नई दिशा दिखाई। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में पहले आडम्बरों को अपनी लेखनी के बलबूते पर उस पर कठोरघात किया था। उन्होंने समाज को अपने दोहों के माध्यम से जीवन जीने का कई सीख भी दी है। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में आसपास चार तार ताल सात पास और रूढ़िवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ऐसे स्थिति में उन्होंने समाज के मर्म को समझते हुए एक प्रत्यक्ष के तौर पर लोगों का मार्गदर्शन किया है। कबीर का मतलब मान होता है, जिसका परिचय उन्होंने अपने बचपन से ही देना शुरू कर दिया। आज बहुत लोगों को आलस है, विशेष करके सरकार में नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकार में नौकरी करने वाले, फैक्ट्री में के काम करने वाले। कोई गरीब आदमी आता, काम करो, नहीं कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ, ऐसा तो लापरवाही होगा। इसके लिए हमारे कबीर जी ने क्या कहा? कबीर जी ने उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि कल करे सो आज कर। ये बात सब लोग तो ध्यान से सुना। बाबू आप बैठो, पहले बैठो, अब बैठो, कोई इधर उधर बात नहीं करना, मेरे और देखना। कामा बैठिए, और अच्छे लोग हैं, इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए, इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए और समाज में जागरूक निर्माण करना चाहिए। इसलिए और एक बार मैं आप इस कार्यक्रम को आयोजित किए गए सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अब हमारी इस शुभ अवसर पर सामाजिक बदलाव और प्रशासन राज चाहिए।